दोस्तों अगर आपने किसी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आप उस पे कब्जाधारी हो, तो वो जमीन आपकी हो सकती है, आप उसके मालिक बन सकते हो अगर आप ये 7 शर्त पूरी कर देते हो। दूसरा, अगर आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है तो वो जमीन उसी की रह सकती है अगर आपने ये काम नहीं किया। तो वो कौन कौन से काम हैं, अगर आप नहीं करते तो आपकी ज़मीन जा सकती है, और अगर आप कर देते हैं वो ज़मीन आपकी हो सकती है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्या बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों अगर आप किसी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है तो वो ज़मीन आपकी हो सकती है अगर आप कुछ कंडीशन को क्या है प्रूव कर देते हो। पहली शर्त, आप किसी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है और लंबे समय तक वो आपका कब्जा है, और जिसकी वो ज़मीन है आपको पता है कि कौन है, किसकी ज़मीन है। ऐसा नहीं कि वो ज़मीन आपको पता ही नहीं कि किसकी है, आपने कब्जा कर लिया, तो आप कभी भी उस ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते अगर आपको ये नहीं पता कि जिस ज़मीन पे मैंने कब्जा किया हुआ वो ज़मीन है किसकी। हो सकता है वो सरकारी ज़मीन हो, सरकार की भूमि हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सरकारी भूमि पे क्या है मालिक बन जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि वो ज़मीन किसकी है और आप उस ज़मीन पे क्या है लंबे समय तक रह रहे हैं। और जिसकी वो ज़मीन है उसने कभी कोशिश ही नहीं की इस बात की कि भाई मैं आपसे वो कब्जा हटवाऊं। अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो मान लीजिए आप उस ज़मीन के क्या है मालिक बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप उस ज़मीन पे 12 साल से रह रहे हैं, पिछले लगातार 12 साल से आप उस ज़मीन पे रह रहे हैं, और जिसकी वो ज़मीन है उसे कोई टेंशन ही नहीं कि भाई इस ज़मीन को क्या मैं मुक्त करा लूँ, कब्जा हटवा लूँ। वो तो चुपचाप अपने घर में पड़ा हुआ है और 12 साल आपको रहते हुए ज़मीन पे हो चुके हैं कंप्लीटली, तब भी क्या है उस ज़मीन के आप मालिक बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जिस ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है और जो उस ज़मीन का मालिक है उसने आज तक कोई केस ही नहीं किया उस कब्जे को हटवाने के लिए। न तो उसने कोई पुलिस कंप्लेन की, न उसने एसडीएम के गया, न वो तहसीलदार के गया, न एसडीएम, कहीं वो पहुंचा ही नहीं। उसने कोई फाइल ही नहीं किया केस कि भाई फला आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो तब भी ये मान लिया जाता है कि आप ही उसके ज़मीन के क्या है मालिक हो। जब असली मालिक कोई हाथ पांव नहीं उठा रहा, उसे टेंशन नहीं किस चीज़ की, और आपने 12 साल से लगातार रहते हो, तो ज़मीन के मालिक आप तब भी क्या बन सकते हो। लेकिन एक कंडीशन आपने क्या कोर्ट में पूरी करनी होती है। दूसरी बात, जिस तारीख को आपने कब्जा किया हुआ है ज़मीन पे, जब से आप रहना शुरू कर देते हो, यह तारीख भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी तारीख से क्या है वो 12 साल क्या है काउंट किए जाएंगे कि मैं 6 जून से इस ज़मीन पे रहना शुरू कर रहा हूँ और मुझे आज रहते रहते 12 साल हो गए। तब आप क्या है उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में कि हाँ मुझे आज 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस बीच जिसकी वो ज़मीन है उसने कुछ मतलब हाथ पांव नहीं उठाए, कुछ केस नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ज़मीन मेरी है, मेरा ही इस पर कब्जा है। ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर आपने उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर आपने कब्जा किया हुआ है, रिपेयर करा लेते हैं, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन का काम करा लेते हैं, और जिसकी ज़मीन है उसे पता ही नहीं, ठीक है, वो चुपचाप है, तो तब भी आप उस ज़मीन के क्या है असली मालिक बन सकते हैं। और नेक्स्ट बात कि जिस ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, और आप उसका क्या है, अगर घर है तो आप उसका हाउस टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो अब तब भी आप क्या कर सकते हो, उस ज़मीन के मालिक हो सकते हो, उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, वो ज़मीन आपके नाम हो सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशन आपने कोर्ट में प्रूफ करना होता है कि सर मैं क्या है इतने दिनों से 12-13 साल से 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, किसी ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की, किसी ने कोई केस फाइल नहीं किया, मैं इसका टैक्स भर रहा हूँ, मैं इसका क्या है बिल भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका कब्जाधारी हूँ, तब वो ज़मीन आपकी हो सकती है। ठीक है, अगर आप कब्जाधारी है। लेकिन अगर आप ज़मीन के असली मालिक हैं, आप एक्चुअल मालिक हो और आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो आप क्या करें, आपने ये करे कि जिसने भी आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है
तो भाई सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करे कब्जा हटवाने के लिए कि फला फला आदमी ने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, या आप एसडीएम के जाए, तहसीलदार के जाए, कहीं भी जाए, अपनी कंप्लेन फाइल जरूर करे, केस जरूर करे कि फला आदमी ने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करते, कोशिश नहीं करते, ना कोई कंप्लेन करते, ना कोई केस करते, तो सरकार ये मान लिया जाता है सरकार की तरफ से कि जिसने वो कब्जा किया हुआ है वो ज़मीन उसी की है। क्योंकि अगर आप उस ज़मीन के मालिक होते तो क्या है, आप कोशिश करते, आपको पता रहता कि फला फला आदमी ने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन अगर वो सरकारी ज़मीन है तो फिर आप कभी भी उस ज़मीन के कब्जा करने के बाद भी मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार आपको कभी भी हटा सकती है। लेकिन आपने सपोज दैट किसी का मकान किराए पर ले लिया, ज़मीन किराए पर ले ली, घर किराए पर ले लिया, कोई फ्लैट किराए पर ले लिया, और आपको रहते रहते 12, 13, 14, 15 साल हो गए, और जो मकान का असली मालिक है वो कोई सुध बुद्धि ही नहीं ले रहा, उसे पता ही नहीं कि बस आपने क्या किराया भरते जा रहे, किराए भरते जा रहे, उसने कभी सोचा ही नहीं कि आपको हटा दे अपने मकान से, ठीक है, अब निकाल दे। आपने धीरे धीरे उसका क्या है, टैक्स भी आप ही खुद ही भरने लगे, बिल भी आप खुद ही देने लगे। तो भाई समस्या असली मकान मालिक को, असली ज़मीन वाले को हो सकती है अगर वो कोशिश ही नहीं करता आपसे कब्जा हटवाने की, तो उसके हाथों से ज़मीन जा सकती है। और आपने अगर कब्जा किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें क्या ऑर्डर आया था अभी मार्च के महीने में 2024 में, कि अगर ये कंडीशन आप फुल कर रहे हो कि आप लंबे समय से रह रहे हो, ज़मीन मालिक ने कोई कोशिश ही नहीं की आपको हटाने की, कोई केस फाइल नहीं किया, आप उसका क्या है टैक्स भी भर रहे हो, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी करा लिया, आपको 14-15 साल उस पर रहते हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो आप भी क्या है ज़मीन के मालिक बन सकते हो जिस ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मैं आपको फाइनली ये बात बताना चाहूँगा कि आप किसी की भी ज़मीन इल्लीगल कब्जा ना करें, किसी भी ज़मीन पे आप अवैध कब्जा ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार आप जीत सकते हैं। आपको ज़मीन भले आप कितने साल से वहाँ रह रहे हो, लेकिन अगर आप टर्म कंडीशन पूरे नहीं करते तो आपको ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, वो घर खाली करना पड़ेगा, वो प्लॉट खाली करना पड़ेगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को अपना घर, अपना प्लॉट, अपना ज़मीन किराए पे दे रहे हो तो भाई एक कंप्लीटली रजिस्टर्ड रैट एग्रीमेंट बनवाए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हम क्या करते, किसी को रहने के लिए घर दे देते, बोला ठीक है ऐसे ही तो पड़ा, आप रहना शुरू कर दो, वो रहते रहते उसे 15-20 साल हो जाते हैं, वो कुछ पैसे आपको देता रहता है ऐसे ही धीरे धीरे, और आप पैसे लेते रहते हो, कोई एग्रीमेंट आपके बीच नहीं है, तो फिर बाद में क्या कंडीशन होती, वो क्या है उसका पक्का कब्जा कर लेता है, उस पर कंस्ट्रक्शन काम कर देता है, और टैक्स बनवा लेता है, टैक्स देना शुरू कर देते हैं, वो बिजली का बिल भी बनवा लेते हैं, वो भी भरना शुरू कर देते हैं। आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है ही नहीं। वो बोल रहे हैं जी मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो टैक्स भी दे रहा हूँ इसका, मैं तो बिजली का बिल भी भर रहा हूँ, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो हमारे बीच हुआ हो। तो ये कंडीशन आपने क्या है बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप अपने ज़मीन, अपने घर, अपने प्लॉट को किराए पर देते हैं या आपने किसी पे कब्जा किया हुआ है, दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी। अगर आपने कंडीशन फुलफिल करते हैं, आपने किसी पे कब्जा कर लिया, तो आपने वो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने टैक्स दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, मुझे रहते हुए इतने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, मकान मालिक ने कोई कोशिश नहीं की, मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया, तो ज़मीन क्या है मेरी है, घर मेरा ही है। तो दोस्तों आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी लीगल काम ना करे, कोई भी गैर कानूनी काम ना करे, किसी के ज़मीन के ऊपर, किसी के घर के ऊपर, किसी प्लॉट के ऊपर गैर कानूनी कब्जा ना करे, अवैध कब्जा ना करे, ताकि आपको क्या है बाद में परेशानी उठानी पड़े। ऐसे नहीं कि मतलब अगला आदमी कोशिश नहीं की, सब कुछ डॉक्यूमेंट उसी के पास है और आप ऐसे ही कब्जा किया हुआ तो आपकी ज़मीन हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ शर्तें होती, कुछ क्या है एविडेंस होते हैं जिनको हमें क्या पूरा करना होता है अगर हमने किसी की ज़मीन पे कब्जा भी किया हुआ है तो खैर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइए और अपना एक प्यारा सा लाइक दे और कमेंट करें, और आप ये बताएं आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।